हाथरस की। हाथरस में एक बहन के साथ जब शोषण होता है, उसका आवाज उठाने के लिए सारे नेता मर जाते हैं, लेकिन वही 15% की बेटी के साथ अगर होता है तो ये सारे एक हो जाते हैं। तो कहते हैं ये भारत की बेटी थी, तब वो कहते हैं ये भारत की बेटी थी, इसकी आवाज संसद में उठनी चाहिए, इसकी आवाज राज्यसभा में उठनी चाहिए। ये बताइए, ठीक है आपकी बेटी बेटी, हमारी बेटी बेटी नहीं है। आप लोगों को पता होगा अभी हाल ही में अदालती चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर गोलियों से हमला होता है। अगर जरा सा 1 इंच का फासला था, अगर गोली 1 इंच बाएं तरफ होती तो शायद हम लोगों को घर में अदालती चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो टंगी होती, उस फोटो पर माला हम लोग चढ़ाए होते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय भीम, जय मंडल। तो साथियों हैं तो बहुजन महापुरुषों के आशीर्वाद से आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। विधानसभा शाहगंज के अंतर्गत मीटिंग लगाई गई है, तो चलिए आप लोगों को, हम लोगों के साथ निधि भी जा रही है। देखिए आप लोग, निधि तैयार हो गई है और निधि जाएगी अपने घर। तो मीटिंग से हम लोग जाएंगे निधि को छोड़ने। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मीटिंग में कौन कौन आते हैं। दोस्तों, मैं विधानसभा शाहगंज के अंतर्गत एक ग्राम सभा है, ग्राम सभा का नाम नहीं पता है, वहां पर पहुंच चुका हूं। और यहां पर मोहित आजाद जी हैं, भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष जी मोहित आजाद जी, वो अपनी बात रख रहे हैं। चलिए आप लोगों को ले चलते हैं। इसके बाद 2 अप्रैल की सबसे बड़ा आंदोलन हुआ SC/ST का ऐड का, उसमें हमारे 14 साथी जो थे वो शहीद हो गए और हमारे कुछ साथी गिरफ्तार हो गए। इसके बाद घटना आती है आपके हाथरस की। हाथरस में एक बहन के साथ जब शोषण होता है, उसका आवाज उठाने के लिए सारे नेता मर जाते हैं, लेकिन वही 15% की बेटी के साथ अगर होता है तो ये सारे एक हो जाते हैं। तो कहते हैं ये भारत की बेटी थी, तब वो कहते हैं ये भारत की बेटी थी, इसकी आवाज संसद में उठनी चाहिए, इसकी आवाज राज्यसभा में उठनी चाहिए। ये बताइए, ठीक है आपकी बेटी बेटी, हमारी बेटी बेटी नहीं है। आप बताइए, जब संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिला है तो आप क्यों कहते हैं कि ये भारत की बेटी है? जो एक दलित लड़की के साथ रेप होता है, हत्या होता है, उसका रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया जाता है, मुंह के जीभ को काट दिया जाता है, तो बताइए वो बेटी बेटी नहीं थी? तो जितना ये सरकार जो चल रही है, इस सरकार के नाक में हम लोग पानी भरने का काम कर रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोलो अरे आपस में हमसे बतिया लीजिए। इधर वाले लग रहा है तेज है, उधर वाले कमजोर है। वो शुरू से जवाने से है माता जी, अब बहुत ज्यादा बतिया रही हैं। जब बोले ना तो कहाँ बोले? नहीं, आप लोग जमाने से कमजोर हैं, देखा रहे उनको, सुनिए। आप लोग जमाने से कमजोर ही रहेंगे, या तो फिर आजमा के देख लीजिए। जय भीम, जय भीम। कुछ भी कहने से पहले करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए, यहाँ पे उपस्थित भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष, हमारे पिता तुल बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आप सभी को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम रजनीकांत बौद्ध है,
और भीम आर्मी के द्वारा बनाई गई एक पार्टी, जो नई पार्टी जिसका नाम आजाद समाज पार्टी कांसीराम है, उस पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष शाहगंज के पद पर मैं रखा गया हूं और उस पद पर मैं कार्य कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी को अभी विधानसभा अध्यक्ष जी ने बताया है कि भीम आर्मी क्या करती है, भीम आर्मी क्या करती है, कैसे काम करती है। अगर इनकी बातों में कोई भी कमी या कुछ फर्जी बात लगी तो उसको पूछिएगा कि सर तो इस तरह से बताया, क्या ये सही है या गलत है, उसको आप लोग पूछ सकते हैं। जब क्या दिक्कत है आप लोगों को? बेटा उठा के बैठा देंगे नाली में भी, बदतमीजी करोगे तो। पढ़ने आओ ना यहाँ पे। जय भीम। भीम आर्मी जब बनाई गई तो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, जो जिनको हम लोग अपना मसीहा मानते, अपना नेता मानते हैं, वो भीम आर्मी उन परिस्थितियों में बनाई जब वो कॉलेज में पढ़ते थे और हैंडपंप पर पानी पीने के लिए अदर बिरादरों को एक तरफ से पानी पिलाया जाता था और जो दलित समाज से आते थे उनको लाइन लगा के अलग खड़ा कर दिया जाता था कि पहले ऊंची जात के लोग पानी पिएंगे, फिर उसके बाद तुम लोग पीना। ये सब उत्पीड़न देखते हुए कई मारपीट हो जाती थी, तो वहां भी भेदभाव, हम लोगों का FIR लिखने में भेदभाव। तो सारी चीजों को देखते हुए आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी एक संगठन बनाया, जो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अदर कंट्रियों में भी काम करती है। भीम आर्मी उसको आपके बाहरी देश में एक टाइम मैगजीन चलती है, उसमें उभरते नेताओं में चंद्रशेखर आजाद को छापा गया। तब यहाँ के मीडिया और यहाँ के नेताओं में खलबली मच गई कि ये कौन सा आदमी है, अभी तक तो हमने नहीं देखा। देखा सभी लोगों ने देखा, लेकिन उसको नकारने के लिए, उसको पीछे करने के लिए लोगों ने कहा हमने नहीं देखा। यहाँ तक के जिसको हम लोगों ने, जिनका झंडा हम लोगों के बाप दादा ने धोया और हम लोग भी ढोए, उन लोगों ने भी उनके जो युवराज बने फिरते हैं, युवराज जानते हैं ना, रानी के पेट से जो पैदा होता है राजा, उसको युवराज कहते हैं। तो आदरणीय आकाश आनंद जी भी कहने लगे कि मैं इसको नहीं जानता, ये कौन है, भीम आर्मी को मैं नहीं जानता हूं। अच्छा, आप लोग भीम आर्मी को जानते हैं? आप लोगों को पता है भीम आर्मी के बारे में, आप लोगों को पता है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद के बारे में, लेकिन उस आकाश आनंद भैया को नहीं पता है, जो युवराज बने फिर रहे हैं, जिन्होंने चांदी की चिम्मच से खाना खाया, चांदी के प्लेट में खाना खाया, उनको क्या पता गरीब कैसे जीता है, गरीब को जब मारा पीटा जाता है तो कौन लड़ता है। आप लोगों को पता होगा अभी हाल ही में आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर गोलियों से हमला होता है। अगर जरा सा 1 इंच का फासला था, अगर गोली 1 इंच बाएं तरफ होती तो शायद हम लोगों के घर में आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो टंगी होती, उस फोटो पर माला हम लोग चढ़ाए होते। लेकिन वो भाई, वो शेर, वो मां का लाल आज भी पीछे हटा नहीं, और आज वो भाई इस समाज के लिए, इस माताओं के लिए, इन बहनों के लिए, चाहे जहां भी किसी भी प्रकार का शोषण अत्याचार होता है, वो भाई बिना किसी से डरे, बिना किसी से सहमे उस जगह पर, उस जिले में, उस सभा में पहुंचने की कोशिश करते हैं। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को देख के जुड़े हैं, उनके संघर्षों को देख के जुड़े हैं, तो वही रूबरू हम लोग अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम लोग चंद्रशेखर आजाद नहीं बन सकते, हालांकि हम लोग बाबा साहब मनोहर साहब कांसीराम नहीं बन सकते, लेकिन उनके कार्यों को देखते हुए कुछ ना कुछ % तो काम कर ही सकते हैं। तो वही काम हमारे जिला अध्यक्ष जी ने किया। उस दिन पूरे जिले की टीम को बुलाया और DM कार्यालय के गेट के सामने हम लोग बैठ गए। न तो कोई अंदर जा रहा था, न कोई बाहर जा रहा था। 2 घंटे चिल्लाने के बाद DM हम लोगों का विज्ञापन लेने नहीं आते, उस मां से मिलने नहीं आते जिस मां के लाल को कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी।
वो माँ वहीं रोती रही, बिलखती रही, लेकिन डीएम के कानों में जू नहीं देना। उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कह दिया कि अगर डीएम साहब आप नहीं आते हमारे विज्ञापन को लेने, हमारी माता से आप नहीं आते हैं मिलने, तो हम लोग भी यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी को बुलाने का काम करेंगे। तब जाके डीएम भागते भागते आते हैं, कहते हैं भैया जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय रविदास जय भीम, जय कांसी जय भीम, जय फूले जय भीम, जय बिरसा जय भीम, जय फातिमा जय भीम, जय सावित्री जय भीम, जय 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 भीम। फाइनली दोस्तों ये मीटिंग खत्म हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं घर पर।